हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जिसका नेम है आपका रिसर्च डिज़ाइन, जो कि आपके सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक यूनिट नंबर 2 है। चलिए आइए इस यूनिट को समझते हैं बड़े ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और वन शॉट में सारे ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च का जो डिज़ाइन होता है वो होता क्या है? बेसिकली इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। मतलब रिसर्च में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला क्या स्टेप होगा, एक ब्लूप्रिंट आप इसको रेडी करते हैं। ब्लूप्रिंट हम कहते हैं यानी कि आपको कुछ भी काम करना है तो आप पहले उससे पहले उसको सोचते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे किसी के साथ घूमने जाना है तो आप पहले अपने घर में मतलब आपको घर में प्लान बनाना पड़ेगा कि मम्मी मेरे को कल घूमने जाना है, मेरे को परमिशन दे दो। मम्मी मेरे को कल अपने फ्रेंड के साथ जाना है, मैं क्या कपड़े पहनूँ। अपने कपड़े सिलेक्ट करोगे, आप अपनी एक्सेसरीज को इकट्ठा करोगे कि मेरे को कल ये वाली ज्वेलरी पहननी है, कल मेरे को यहाँ जाना है। तो आप एक तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। पहले हम मूवी देखने जाएंगे, देन फिर हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, देन हम पार्क जाएंगे। मतलब आप एक चीज़ को प्लान कर रहे हो। जो आप प्लानिंग करते हो वही तो आपका ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि आप मतलब किसी चीज़ को सोच के उसका एक प्लानिंग करते हो, देन उसके अकॉर्डिंग उसको फिर उस वर्क एक्शन को डन करते हो। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। अ रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान। एक प्लान होता है ये, या ये ब्लूप्रिंट भी हम इसको बोल सकते हैं, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। आपको जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, आप अभी फिलहाल बिजनेस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस में किस चीज़ के अंदर करनी है। लाइक अगर आपको आइडेंटिफाई जॉब करनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की नीड्स को, आपको करने मार्केट में क्या डिमांड्स है लोगों की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। उसके लिए आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि सबसे पहले आप अपना करेंगे कि मेरे को किस प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी है। फिर आप चेक करेंगे कि मेरे को किस लोकेशन की चाहिए, कि मेरे को दिल्ली की सेल देखनी है, हरियाणा की देखनी है, कहाँ की देखनी है। देन फिर आप अपना नेक्स्ट मूव करेंगे फॉरवर्ड पॉइंट पे कि अब मेरे को वहाँ के लोगों से कैसे कनेक्ट करना होगा। क्या हमें ऑनलाइन फीडबैक लेनी है या हमें लोगों के पास जाके उनसे पूछ के उनसे लेना पड़ेगा। मतलब रिसर्च कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, उससे पहले आपको उसका डिज़ाइन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि ये हमें हेल्प करता है, इट गाइड्स द रिसर्चर। रिसर्चर वो होता है पर्सन जो रिसर्च करता है इन कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। जो रिसर्चर होता है उसको ये हेल्प करता है कलेक्ट करने में, मेजर करने, एनालाइज करने में डाटा को। जस्ट लाइक ये हमारी हेल्प करते हैं एक आंसर्स को, कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम रिसर्च से ढूंढ सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन से। व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, हमें किस चीज़ के ऊपर स्टडी करनी है, क्या हमें ढूंढना है, किस चीज़ की हम रिसर्च करने के लिए निकले हैं। वाई इज़ द स्टडी बिंग डन, हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसको करने का मतलब फ़ायदा क्या है, क्यों हम कर रहे हैं इसको। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ नीडेड, हमें इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए किस टाइप के डाटा रिक्वायर्ड होगा। हाउ विल द डाटा बी कलेक्टेड एंड एनालाइज, कैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, फिर हम उसको कैसे डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे ताकि वो हमारे यूजफुल हो सके। तो ये सब क्या है आपका, आप ये रिसर्च को डिज़ाइन ही तो कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप, आप कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन आप उन क्वेश्चंस के आंसर को गेस करते हो, उनके क्वेश्चन को आंसर को प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं आप उसकी। तो आपको उसका आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी प्लानिंग करते हैं ना कि भाई मेरे को सारे यूनिट की वीडियो देख लेनी है, मेरे को सारा कंटेंट समझ लेना है एक एक बार, मेरे को लास्ट में रिवाइज करना है। देन मेरे को अपने पेन रखने हैं अपने बैग में, मेरे को अपना बैग पैक करना है, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को कॉलेज जाना है, मेरे को पहले रिक्शा लेना है, देन मेट्रो लेनी है, फिर मेरे को पहुंचना है। ओके, तो मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ रिसर्चर वांट टू स्टडी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर किसी रिसर्चर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिसर्च करनी है इन अ शॉपिंग मॉल, द रिसर्च डिज़ाइन विल इंक्लूड मेथड ऑफ सर्वे। आपको किस तरीके से लोगों का सर्वे करना है, आपको कैसे पता करना है कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है नहीं है। आप मेथड ऑफ सर्वे लेंगे, आप उनसे जाके आपको उनसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है, आपको उनको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। मतलब आपको कैसे करना है, आपका सैम्पल साइज़, आपकी ऑडियंस कितनी होनी चाहिए। मतलब आपको सैम्पल साइज़ आपका मतलब होता है कि आपको कितने एरिया तक के लोगों को, आपका कस्टमर को चेक करना है। आपको मतलब साइज़ ऑफ द एरिया, साइज़ ऑफ द रिसर्च डाटा, कि आपको एक ही मॉल के अंदर चेक करना है, या आपको उस ब्रांड के अगर 10 जगह आउटलेट है तो आपको 10 जगह पे जाके उसको करना है। मतलब एक सैम्पल अपने साइज़ को वो करते हैं। देन इसके मतलब क्वेश्चनर फॉर्मेट, क्या आपको क्वेश्चनर के फॉर्मेट में पूछना है, कि आपको लोगों से पूछना है कि क्या आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, क्या आपने इसका कभी नाम सुना है, या कुछ भी। या डाटा एनालिसिस का प्लान आ गया आपका इसके अंदर, कि डाटा को फिर किस तरीके से एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं
होम। कई बार आप वीडियोस जब देख रहे होते हैं तो वीडियो ऑन होने से पहले एक ब्लैक कलर का मतलब स्क्रीन हो जाती है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, बहुत सारी कंपनीज के नेम होते हैं और यूट्यूब आपसे पूछते हैं डिड यू हेयर एनी ऑफ द कंपनी इन ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको इसके अंदर वो पूछता है कि आपने कौन कौन सी कंपनीज के नाम इसके अंदर देखे हैं, तो आप टिक कर देते हो। तो ये क्या है, ये सर्वे ही तो होता है। सर्वे ही तो आपकी रिसर्च होती है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। ओके, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। एक गुड रिसर्च डिज़ाइन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर किसी की अच्छी प्लानिंग है तो उसकी रिसर्च की जो डिज़ाइन है वो भी अच्छी है। अ गुड रिसर्च डिज़ाइन शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए वो, आपके एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। मैच द रिसर्च प्रॉब्लम, आपके जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है आपको उसको मैच करना होता है। प्रोवाइड रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट, आपको इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल रिलायबल आने चाहिए, जो कि एक्यूरेट हो और आपके वैलिड रिजल्ट हो। ऐसे नहीं है कि आपको पता करना था मार्केट में कि ये शैम्पू कितना बिकता है और आप जाके साबुन की डिटेल्स लेकर आ गए कि आपने इसी वाला साबुन यूज़ करा। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और आपके जो रिजल्ट होते हैं वो आपके मैच भी करने चाहिए उससे ना। बी इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव, आपको सस्ते से सस्ते में अपने काम को करना चाहिए हमेशा, ठीक है। अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इफ नीडेड, अगर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उसको हम कर सके, ये अलाउड होनी चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर। बेसिकली अगर मान लो तुम गए थे, तुम्हें जाना था यूपी और तुम यूपी के एक मॉल में थे, बट तुम्हारे पास अब तुम्हारे बॉस का कॉल आता यूपी के मॉल में तुम्हें नहीं करना सर्वे, तुम्हें जाना है दिल्ली के मॉल में, तो अब तुम दिल्ली आ रहे हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम अपने डिसीजंस को चेंज कर सको एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, एंश्योर मिनिमम बायस एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, आपके डाटा के अंदर मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वो। और बायस, कोई भी भेदभाव या कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत 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 कम होनी चाहिए जब आपके रिजल्ट्स आएँ। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हमारे पास 3 तरीके के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आइए समझते हैं एक एक करके एक एक टॉपिक को। फर्स्ट हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है। यूज व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर डिफाइंड, जब आपको आपकी जो प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आप जिस भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं बट आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्यों उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं या आपको क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर। ये आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो होती है आपकी, ये आपको हेल्प करती है आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में बेटरली। क्यों और कैसे, इसका जो पर्पस होता है टू जनरेट न्यू आइडियाज़, आपके न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। टू गेन इंसाइट्स, या आपको इंसाइट देती है। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना था, मेरे को इस यूनिट का वीडियो बनाना था। ओके गाइज, तो मेरे जो यूनिट 1 मैंने रिसर्च डेवलपमेंट का, ये रिसर्च बिजनेस मैथोडोलॉजी का अगर मैंने अपलोड करा वीडियो, तो मेरे को उसके अंदर व्यूज़ बहुत कम आए। उसके अंदर मेरे को किसी ने लाइक करा, किसी ने नहीं करा। मैंने ह्यूमन रिसोर्स का भी डाटा अपलोड करा, उसके अंदर मेरे को अच्छा रिजल्ट या अच्छा आउटपुट नहीं मिला। तो इसको मैंने यूट्यूब के इनसाइट्स पे चेक करा, यूट्यूब के स्टूडियो पे। तो वहाँ से मेरे को पता चला यार ये वीडियो बनाना बेस्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो को भी मैं बना रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को यूनिट 1 पे बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेरे को एक स्टूडेंट का कमेंट आया, मैम प्लीज़ अपलोड वीडियो। मतलब ठीक है, ओके, मेरी टारगेट ऑडियंस 1000 लोग मेरे को नहीं देख रहे, बट शायद 1-2 बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको मुझ पर ट्रस्ट है, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करा। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि अब मेरे को ड्रॉबैक ले लेना चाहिए, शायद यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मेरे लिए है ही नहीं। बट आई होप कि लाइफ में सभी के लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं, देन लाइक करते हैं वीडियोस को, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो उस चीज़ से उनका तो कुछ नहीं होता, बट हाँ इट हेल्प्स मी अलॉट। ये मतलब इससे एक मोटिवेशन बढ़ता है क्रिएटर का कि उसको उसके अंदर वर्क अच्छे से करना है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का एग्ज़ाम 3 तारीख को है और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने इसको स्टार्ट करा है तो मेरे को आपका फिनिश करके देना ही होगा। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर आते हैं। ओके, हमारा जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है, ये आपको न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करते हैं, या आपको आपकी इंसाइट को गेन करने में हेल्प करते हैं कि आपको जिस भी आउटपुट को आप ढूंढ रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके आपको जो रिजल्ट है वो डिफाइंड है, क्लियर होने चाहिए, बट आप उसके लिए क्लियर नहीं है, तो उसके लिए इंसाइट का आप यूज़ करते हैं। टू फॉर्म हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब कि आप इमेजिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज टू नो व्हाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट वर्क। मतलब हम इंटरव्यू, आपने बहुत बार देखा होगा इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे HR होते हैं, वो यही पूछते हैं आप अपना पुराने ऑफिस को क्यों छोड़ रहे हो। मतलब आपको नहीं पता आपको उसको रखना है या नहीं रखना, तो आप उसका पता कर रहे हैं कि आपने अपने लास्ट ऑफिस को क्यों छोड़ा, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे। ओके, इट फोकसेस ऑन ग्रुप डिस्कशन टू नो कस्टमर ओपिनियन। इसके अंदर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं जिसके अंदर आप कस्टमर्स का ओपिनियन को गैदर करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं। हमें बेसिकली प्रॉब्लम नहीं पता कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा, इसलिए हम कस्टमर के पास गए, हमने ग्रुप डिस्कशन किया कस्टमर के साथ, उनके ओपिनियंस को गैदर किया, देन उसके बेसिस पे हमने अपनी रिसर्च को किया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं इसके अंदर हमारे, फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, अगर कोई भी चेंज करना होता है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर तो बहुत इजीली हो जाता है। बेस्ड ऑन स्मॉल सैम्पल, अगर कोई भी छोटे मोटे सैम्पल्स को हमें गैदर करना है, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन छोटे लेवल पे करनी है तो हम इसका हेल्प कर सकते हैं, इसका यूज़ ले सकते हैं। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, इसके अंदर आप क्वालिटेटिव नेचर में होता है, लाइक आपको गुड बैड ये सब इसमें आप पता कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे मैथड्स कुछ आ जाते हैं, लाइक इंटरव्यू, आप पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं इंडिविजुअल का, या आप ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर आपके, लिटरेचर रिव्यू होता है आपका, केस स्टडीज़ आप इसके अंदर क्रिएट करते हैं, अलग अलग सिनारियों में केस स्टडीज़, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं बेसिकली। स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसके अंदर आपके कुछ 5 स्टेप होते हैं। बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की आपकी प्रॉब्लम है तो है क्या। रिव्यू अवेलेबल लिटरेचर, आपके पास क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके थ्रू आप अपना डाटा को रिसर्च कर सकते हैं। देन आपका आता है कंडक्ट इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप, आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आप लोगों से जाके पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप क्यों नहीं देख रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को क्यों नहीं देख रहे हो, आप लोग मेरी वीडियोस को क्यों लाइक नहीं कर रहे हो, क्या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता, या क्या मैं टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही। अगर आप मुझे फीडबैक दोगे तो उस फीडबैक से मेरे लिए ये हेल्पफुल होगा कि मैं नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियोस के अंदर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट मैं उसके अंदर दे सकूं, ताकि प्रोडक्टिव होके वो वीडियो और अच्छे से बन सके। ठीक है, मतलब ये भी तो एक रिसर्च ही हुआ ना गाइस। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग, आपको जो भी आप ढूंढ रहे हैं आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए, आप उसको इंटरप्रेट कर सके ताकि आपके रिजल्ट जो है वो गोल ओरिएंटेड अच्छे से हो सके। डेवलप हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर, इसके अंदर आप एक हाइपोथेसिस सिचुएशन को करते हैं जो कि आपके फिर फ्यूचर रेफरेंस में वो रिसर्च आपको हेल्प करती है आपके डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ये क्या होता है हमारा, यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना, इट आंसर्स व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ। मतलब ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव होती है रिसर्च, ये आपकी हेल्प करती है लोगों के बिहेवियर को जानने के लिए कि उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। इसका पर्पस होता है टू डिस्क्राइब ट्रेंड्स टू मेजर डाटा एक्यूरेटली। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे आप रील्स देखोगे तो जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग आते हैं उसके ऊपर लोग वीडियो बनानी क्रिएट कर देते हैं। अभी यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये जो एजुकेशन की वीडियोज हैं ट्रेंड पे जा रही हैं, तो आप इसके बेसिस पे अपनी रिसर्च करते हैं कि मार्केट पे कौन सी चीज़ हाइक गई, बिजनेस का कौन सा लेवल हाइक किया, अप गया, आप उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं कि कैसे क्या क्यों हुआ था। देन इससे आप अपने फ्यूचर जो भी आपको करना होता है उसके अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं इसका। सर्वे ऑन कंज्यूमर हैबिट, आप कंज्यूमर की हैबिट का सर्वे करते हैं, कंज्यूमर बाइंग हैबिट का, कि एक कस्टमर है वो कितना शैम्पू के ऊपर खर्चा करता है, एक कस्टमर है वो कितना अपना घर का राशन में खर्चा करता है, एक कस्टमर है उसकी मंथली वो कितने चावल खाता है। मतलब आप बेसिकली सर्वे कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन एंड पॉपुलेशन। ओके, इसके अंदर सेंसस डाटा कलेक्शन होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन आप इसके अंदर कलेक्ट करते हैं डाटा को। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे, वेल स्ट्रक्चर्ड, ये आपका बहुत स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। बेस्ड ऑन लार्ज सैंपल, ये लार्ज डाटा को जो होता है आपको जो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर डाटा को इकट्ठा करना होता है, जो आपके सैंपल लार्ज होते हैं उसके अंदर आप इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। मोस्टली क्वांटिटेटिव, इसके अंदर आप बेसिकली क्वांटिटेटिव में इसको मेजर करते हैं, और ये आपका स्टेटिस्टिकल टूल्स का भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, मीन मीडियन मोड या और अलाना फलाना। ठीक है, इसके अंदर हमारे मेथड्स आ जाते हैं, लाइक सर्वे,
हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन आयर के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करते हैं कस्टमर का बिहेवियर, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आप लोगों को देखते हैं, देन उनको क्रॉस सेक्शनल उनकी स्टडी करते हैं, देन उनके लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? बेसिकली इसका मीनिंग हम जानते हैं, यूज टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेसिकली ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है इसके अंदर आप देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आइटम या ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस की सेल्स के जो ट्रेंड है वो डाउन जा रहे हैं या बिजनेस की सेल्स अप जा रहे हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? क्या मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है? क्या मार्केट के अंदर डिफ्लेशन हो गया है? क्या मार्केट के अंदर लोगों को कोई और ब्रांड पसंद आ गया है? क्या कॉम्पिटिटिव हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब क्या क्या वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ओके, द रिसर्चर मैनिपुलेट वन वेरिएबल टू सी द इफेक्ट ऑन अनदर। हम इसके अंदर एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, देन हम देखते हैं कि दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू द ओल्ड मेथड। लाइक अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ कि मैं न्यू टीचिंग मेथड का यूज़ करूँ, लाइक पहले हमारा ऑफलाइन स्टडी हुआ करता था, आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन स्टडी की तरफ मूव कर चुके हैं। तो ये बहुत इजीली हो गया है कि आप लोग मतलब अपने फ़ोन में जब मन करा तब आप वीडियोस को देख लेते हैं। आपको मतलब जो भी नोट्स हैं वो हमेशा वेल एक्सप्लेन आपको वहीं पे मिल जाते हैं उस वीडियो के अंदर सारे। तो मतलब ये क्या है आपका? ये आप टेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो न्यू टीचिंग मेथड था वो इम्प्रूव करता है क्या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड मेथड। मतलब हमने कॉज एंड इफेक्ट देखा, न्यू मेथड आया तो ओल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, इसके टाइप्स देखते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मतलब कि नो कंट्रोल ग्रुप, इसके अंदर आप सिंगल ग्रुप टेस्ट करते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल बेस्ड। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसके अंदर आपको विद कंट्रोल ग्रुप, इसके अंदर आपके ऊपर एक कंट्रोल ग्रुप होता है, मतलब ये ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, इसके अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग, आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, अगर आपके पास 10 बच्चे खड़े हैं लाइन में तो आपका मन करा आपने थर्ड वाले बच्चे को उठाया, अच्छा बेटा तुमको ये टॉपिक समझ में आया, तो आपने मतलब रैंडम सैम्पलिंग करी इसके अंदर। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ओके, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लैक्स रैंडमाइजेशन बट हैज़ कंट्रोल ग्रुप। आप इसके अंदर रैंडमाइजेशन तो करते ही करते हैं बट इसके अंदर आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, यूजेस एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल्स हमारे एक इंडिपेंडेंट होता है तो एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको दूसरे वेरिएबल से चेंजेस होने से कोई फ़र्क ना पड़े। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अगर किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और किसी वैल्यू के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज होता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके हम की टर्म्स देखते हैं फॉर अ रिविजन पर्पस, अगर आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करते हैं तो। रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? ओवरऑल प्लान टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? रिसर्च टू एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, रिसर्च टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप और सिचुएशन, ग्रुप या सिचुएशन के बेस पे आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूजिंग एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, क्या हमारी सेल्स के ऊपर अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। ओके, हाइपोथेसिस, अब प्रपोज एक्सप्लेनेशन टू बी टेस्टेड, जो भी आप टेस्ट करने वाले एक्सप्लेनेशन। सैम्पल, अ स्मॉल ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, एक छोटा सा हिस्सा। सर्वे, अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूजिंग क्वेश्चंस। ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग डाटा बाय वॉचिंग बिहेवियर एंड इवेंट। कंट्रोल ग्रुप कौन होते हैं? ग्रुप नॉट रिसीविंग द ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, जो रिसीव नहीं करते कोई भी ट्रीटमेंट उसके अंदर, वो आपके कंट्रोल ग्रुप होते हैं, मतलब कि वो उसको कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ओके, वेरिएबल्स, फैक्टर दैट कैन चेंज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। गाइज हमारे सारे टॉपिक्स इस यूनिट के कवर हो चुके हैं, हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर देती हूँ, अगर आपको नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। इस यूनिट के अंदर आपके मतलब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको मतलब लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके डे टू डे लाइफ वाले वर्ड्स नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसर्च है और रिसर्च वाला सब्जेक्ट हमने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं था, है ना गाइस।
तो तब भी हमने कोशिश करी इसको समझाने की अच्छे वे में। अगर आपको समझ में आया हो तो ओके, बट अगर आपको नहीं आया है समझ में, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे दूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।